नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर। इंसानियत के महापर्व शिक्षक दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लखीमपुर जिला पंचायत सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखीमपुर खीरी के प्रतिष्ठित युवराज दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र पाल के द्वारा की गई। कार्यक्रम में ज़िले भर से लगभग 300 शिक्षकों को उनकी शिक्षा जगत में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कस्बा खीरी के फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर नज़र अंसारी को भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं भी दी गईं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संयोजक लक्ष्मी पांडे ने अपनी टीम के साथ कड़ी मशक्कत करके कार्यक्रम का आयोजन किया। लक्ष्मी पांडे ने बताया कि देश के लगभग 5 करोड़ युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर न सिर्फ युवाओं का भविष्य संवारने बल्कि देश को विश्वगुरु बनाने में शिक्षकों की अग्रणी भूमिका रहती है। शिक्षक निष्ठापूर्वक सामाजिक संस्कारों को संवारते हैं। ब्रह्मांड का गौरव हमारे शिक्षक सम्मान के हकदार हैं। कार्यक्रम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश भर के छात्रों को आगे बढ़ने और उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश में संगठन की तरफ से हर संभव सहयोग की बात कही। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को, खासकर छात्रों को और अभिभावकों को संगठन से जुड़ने का आह्वान भी किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में युवराज दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मुबारकबाद भी दी। बेशक शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षकों के कंधों पर ही समाज की परवरिश होती है। व्यक्ति से व्यक्तित्व तक पहुंचाने का काम शिक्षक ही करता है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अमन, एकता शिक्षकों के निष्ठा का मीठा फल है। शिक्षक जहां एक तरफ दुनिया की उच्च श्रेणी में रखे जाने भी चाहिए, परंतु कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर शिक्षक का अंश भी नहीं है, मात्र पैसे कमाने के उद्देश्य से शिक्षा जगत में प्रवेश कर गए हैं, वे शिक्षकों की गरिमा को धूमिल करने लगे हैं। उनकी वेशभूषा शिक्षक की कम, फिल्मी एक्टरों से ज़्यादा प्रभावित दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग भी हैं जो मानसिक तनाव में रहते हैं और जिंदा लाश की तरह क्लास में पहुंचकर अपनी उलझनें बच्चों पर तरह तरह के पनिशमेंट से निकालते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ शिक्षा जगत के लिए अभिशाप हैं बल्कि समाज में बढ़ रही अफरा तफरी के कारक भी हैं। शिक्षा जगत में पीढ़ियों का भविष्य संवारने और राष्ट्र निर्माण में जीवन समर्पित कर देने वाले अध्यापक, अपनी खुशियों का बलिदान कर देने वाले अध्यापक सम्मान पाकर काफ़ी प्रसन्न नजर आए। शिक्षकों की ज़ुबान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए शुक्रिया के अल्फाज देखे गए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र प्रेम के वंदे मातरम गीत से की गई। एक छात्रा ने अपने मधुर कंठ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गीत गाकर उपस्थित शिक्षकों का मन मोह लिया। सूक्ष्म जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जांबाज सिपाही व उपस्थित समाज के महानायक शिक्षकगण सभी में अपार राष्ट्र प्रेम की भावना देखी गई। बहरहाल लखीमपुर जनपद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा देखी जा रही है। सीनियर शिक्षकों में उस्मानी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश तिवारी, जीआईसी के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद कलीम, आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला सिंह, प्रोफेसर शशि प्रभा वाजपेयी समेत लगभग 300 शिक्षकगण सम्मानित किए गए। एबीवीपी के लखीमपुर पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विश्व में गूंज रही है, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। आनंदित हो छात्र यहाँ, आनंदित हो छात्र यहाँ। परिसर में खुशहाली हो, परिसर में खुशहाली हो। अर्थपूर्ण हो सबकी शिक्षा, अर्थपूर्ण हो सबकी शिक्षा। मंगल करने वाली हो, मंगल करने वाली हो। कला खेल से। और अंत में लखीमपुर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज जिला पंचायत हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के कम से कम 250-300 के आसपास शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये संस्था काम कर रही है, किस तरह से समाज को और विद्यार्थियों को लीजिए
काम कर रही है। आइए, ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, आप उसके जिला प्रमुख हैं। सर बताइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या उद्देश्य है और ये संस्था विद्यार्थियों के लिए किस तरह काम करती है? विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन जो छात्र हित में कार्य करता है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है आज की डेट में। ये एक ऐसा संगठन है जो छात्र हित के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी कार्य करता है। और इस आज के दिन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि हमारे विद्यार्थी परिषद के मूल में शिक्षक ही है। हमारा ये मानना है कि छात्र को आगे बढ़ना अगर है तो बिना शिक्षक की उंगली पकड़े वो आगे नहीं बढ़ सकता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य सिर्फ यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और विद्यार्थियों को आगे लाना। विद्यार्थियों को आगे ला करके ही समाज और राष्ट्र मजबूत हो सकता है। हमारे सामने जिला संयोजक लक्ष्मी पांडे जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। लक्ष्मी पांडे जी, आप लड़की हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप संयोजक हैं। आपने लड़की होकर के किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों मिलकर कार्य करते हैं, आज शिक्षक सम्मान समारोह किया गया, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हम लोग युवा जो शिक्षा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो बच्चे जुड़ते हैं, जो छात्र जुड़ते हैं, वो समथिंग उनकी एज मुझे लगता है 18 से 22 वर्ष की होती है। तो इस अवस्था को हम शायद युवा कहते हैं। तो युवा का अगर हम उल्टा करके देखें तो वायु हो जाता है। तो वायु अगर युवा इतना तेजवान होता है, अगर उसको रोकने के लिए हमें एक कंट्रोलर की आवश्यकता होती है और वो हमारे शिक्षक भी होते हैं। इसलिए हम लोगों ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमारे छात्रों के लिए, भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी मंच हैं। और आपसे आह्वान करना चाहूँगी कि आप सभी इससे जुड़ें और इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे जो युवा हैं 18 से 22 के बीच में, उनके अंदर एक वायु होती है और उस वायु को कंट्रोल करने के लिए हमारे शिक्षक ही काम करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि युवाओं की शक्ति को, उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है और सकारात्मक रूप देने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।